वेलकम टू अवर चैनल निर्मल शारदे। आज मैं आपको आज इंग्लिश ग्रामर प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्लास 8 मॉडल्स कराने जा रही हूँ। आप इसे क्लास 8 भी ना समझें, समझने के लिए पढ़ने के लिए हम कहीं से भी पढ़ें, कॉन्सेप्ट सब जगह सेम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ क्लास 8 के लिए ही माने, पढ़ने के लिए आप आगे से कहीं से भी देखें, बट मॉडल्स कॉन्सेप्ट समझें। तो यहाँ से देखिए, मैं क्लास 8 प्रैक्टिस एक्सरसाइज 3 बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक करवा रही हूँ। यहाँ पर हमें हर चीज़ की फीलिंग समझना होता है। मॉडल्स का मतलब ही क्या होता है? मूड शोविंग वर्ब्स, जो कि हमें मूड को शो करे। ये सब मैक्सिमम प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड होती है, पर आप देखिए ये प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों को ही डिनोट करती है। तो हम यहाँ पर सेंटेंस के अकॉर्डिंग हर चीज़ को समझते चलें। कोशिश कीजिए कि कंडीशन एक नहीं 2 या 3 फिल करें, तो ही हमारा समझ लीजिए कि मॉडल्स बिल्कुल करेक्ट है। सिंगल कॉन्सेप्ट अगर आप मानते हैं तो एक नहीं दो दो चीज़ें, दो दो में आपको पोलाइट रिक्वेस्ट वुड में भी मिलेगा तो कुड में भी मिलेगा। फिर आप कन्फ्यूज़ हो गए कि हम वुड भरें या कुड भरें, तो आपको सेलेक्ट करना होगा ऑप्शन। देखिए कैसे, यू डू फॉर मी जिम डियर, तुम इसे मेरे लिए करोगे जिम, प्यारे जिम। तो आप देखिए यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। आप यहाँ पर आप इसको करोगे, मतलब यहाँ कोई लेटर पढ़ने की बात है, चैप्टर से रिलेटेड है। तो आप मेरे लिए, तो आप किसी से कोई काम करने के लिए कहते हो तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट करोगे। क्या करोगे? पोलाइट रिक्वेस्ट। तो ऐसी स्थिति में अगर हम पोलाइट रिक्वेस्ट देखते हैं तो हमारा कुड भी आता है। देखिए यहाँ पर पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आप कुड भरें, और पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए आपके पास में क्या आ रहा है? वुड भी आ रहा है। तो फिर हम किसको भरें? यहाँ हमारे पास ऑप्शन में देखिए कुड तो है ही नहीं, तो हम वुड भरेंगे। पर इसके साथ में एक और चीज़ देखिए कि आप पोलाइट ऑफर भी कर रहे हैं, आप है ना, आप उसको प्रस्ताव दे रहे हैं कि आप मुझे इसके लिए मुझे मेरे लिए पढ़ सकते हैं। तो आप पोलाइट रिक्वेस्ट के साथ साथ में ये भी देखिए। तो पोलाइट रिक्वेस्ट है तो आप किसके साथ जाएंगे? वुड के साथ जाएंगे, तो वुड। ठीक है। We accept you as ruler and you accept us subject। तो यहाँ देखिए, we accept you, हम आपको स्वीकार करते हैं एज अ रूलर, अपने शासक के रूप में, एंड यू एक्सेप्ट, हमें भी स्वीकार करना चाहिए। कैसे? अपने सब्जेक्ट के रूप में। तो यहाँ देखिए ये चैप्टर है हमारा 3, ग्लिम्स ऑफ इंडिया से लिया हुआ है। जब लोग बातें करते हैं, ब्रिटिशर सिख के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं कि आप हमारे रूलर हैं, तो आप हमें अपने सब्जेक्ट के रूप में एक्सेप्ट कीजिए। तो यहाँ पर देखिए आप किसको फिल करना चाहेंगे? आपको मस्ट है ना, आपको करना ही चाहिए। जब आप हमारे रूलर हैं और आप हमारे शासक हैं, तो फिर क्या आपका ये मॉरल ऑब्लिगेशन नहीं हो जाता कि आप देखिए कि आपको हमें, तो यहाँ देखिए यहाँ पर तो एक देखिए कंपलसरी भी हो जाता है, ऑब्लिगेशन भी आपके पास में हो जाता है ना। तो इतनी सारी है ना, और ये ड्यूटी भी आपका एक कर्तव्य भी हो जाता है। तो फिर आप क्या करेंगे? आप मस्ट ही लिखेंगे। यहाँ पर किसको फिल करेंगे? मस्ट। ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर आप शुड के साथ नहीं जा सकते, क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग एडवाइस भी है ना। आप एक राजा और एक प्रजा का जब संबंध होता है तो क्यों नॉर्मली एडवाइस तो होती नहीं है। तो फिर ठीक है, मस्ट ही फिल करना है हमें। वी टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, और हमें अपने जो नेटिव्स हैं उन्हें पढ़ाना चाहिए इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये भी आपको पता है ग्लिम्स ऑफ इंडिया से ही लिया हुआ है। और वहाँ पर जो हमारे पढ़े लिखे व्यक्ति होते हैं, है ना, तो वो आपस में डिस्कस करते हैं कि हमारे जो नेटिव्स लोग हैं उसे भी हमें इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाना चाहिए, तभी हम इंग्लिश में बात कर सकते हैं और अपनी बातों को अच्छे से इंग्लिश अंग्रेजों के सामने रख सकते हैं। तो यहाँ पर सलाह है, सिंपल सलाह है, शुड का यूज़ करना है। ठीक है। मस्ट तो हमारे पास है ही नहीं। एवरी मंडे ऑन हिज वे बैक हो फ्रॉम होम, हर शाम, हर सोमवार को अपने रास्ते से वापस आते हुए घर के लिए अपने काम पर से, विपिन बाबू ड्रॉप इन, है ना, जाते थे कालीचरण की शॉप पर इन न्यू मार्केट टू बाय बुक्स। तो देखिए जब कोई रिपीटेड एक्शंस होते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? तो यहाँ देखिए रिपीटेड एक्शन, बार बार हर मंडे की बात हो रही, तो रिपीटेड एक्शन के लिए हम वुड का यूज़ करते हैं। तो हम किसको फिल करेंगे? किसका करेंगे? वुड का। तो यहाँ हम भरेंगे, फिल करेंगे वुड। क्लियर? फिर से देखिए यहाँ पर, यू प्रीफर टू हैव योर मील कुकड बाय अ बावर्ची। मैंने अभी आपको बताया था प्रीफर वर्ड अगर आपको दिख जाए तो आपको कुछ नहीं सोचना, आपको वुड ही फिल करना है ना। तो आप यहाँ पर वुड लिख लीजिए, क्योंकि आपकी चॉइस की भी बात कर रहा है और आपको बता रहा है कि आप क्या करते हैं। तो कंडीशंस की जब बात होती है तो हम क्या करते हैं? वुड का यूज़ करते हैं। और प्रीफर वर्ड देखिए आप, तो सिर्फ विपिन बाबू हैड अ फीलिंग्स, एक उनके अंदर फीलिंग्स थी, दैट ही गो टू थ्रू द लेटर। अब देखिए यहाँ पर गो टू थ्रू द लेटर। तो यहाँ देखिए
आपके पास में क्या हो रहा है, विपिन बाबू हेड ऑफ फीलिंग, उनके पास में उनको ऐसा महसूस हुआ था दैट कि उन्हें गो थ्रू द लेटर, उन्हें लेटर पढ़ लेना चाहिए। तो ये क्या है, एक एक्सप्रेशन है और लॉजिकल एक्सप्रेशन है। विपिन बाबू बहुत परेशान थे, आप लोगों को पता है ना। विपिन बाबू वाला चैप्टर सभी ने पढ़ा था कि वो रांची ट्रिप के बारे में। तो यहाँ पर वो था कि रांची ट्रिप में वो अपनी लाइफ का एक एक्स्ट्रा पार्ट भूल चुके हैं। तो इसके लिए वो कहते कि शायद लेटर उनकी कोई मदद कर दे कि मेरी लैप्स हो गई, मेमोरी हुई या नहीं हुई, कन्फ्यूज़न क्रिएट हो रहा था ना उनके अंदर। तो ये एक लॉजिकल एक्सप्रेशन की बात है। किसकी बात है? लॉजिकल एक्सप्रेशन में आ रहा है। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन सिर्फ आपको ओट में ही मिलेगा और कहीं नहीं। तो यहाँ पर आप किसको भरेंगे? O2। किसको फिल करेंगे? O2। तो लॉजिकल एक्सप्रेशन जा रहा है कि शायद हो सकता है उन्हें लेटर्स के थ्रू उन्हें कुछ चीज़ मिल जाए और उन्हें लगे कि वो अब ठीक हो रहे हैं, क्योंकि बीमार होते जा रहे थे ना लगभग। आई विश देट आई स्पीक, काश में बोल सकता था इंग्लिश कुड, ठीक है ना। ये अनफुलफिलमेंट कंडीशंस है। काश में इंग्लिश बोल पाता, आई कुड स्पीक में बोल सकता, काश में बोल सकता, हो सकता है वो बोल नहीं पा रहा हो। तो इस तरह से देखिए, आई विश दैट आई कुड स्पीक में बोल सकता। तो अनफुलफिलमेंट कंडीशंस हैं, अनफुलफिलमेंट कंडीशन के लिए हम कुड को भरते हैं, ठीक है। देखिए, आपको अगर ये सब कुछ पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल्स।